टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का नाम 10th क्लास में आप सभी ने सुना होगा। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली एंगल्स के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने साइन थीटा लिखा है। साइन थीटा मीन्स जो आपका ये एक्यूट एंगल होगा, ये कोई भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी एंगल हो सकता है जो 90 से कम हो, लाइक 0 से लेके 90 के बीच हो, ठीक है। तो साइन थीटा जो है वो हमारा होता है, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। 3 कंसेप्ट आपको मेनली याद रखने पड़ेंगे साइन थीटा के लिए। साइन थीटा है पंडित, बद्री, प्रसाद, ठीक है। और इसके नीचे एक और वैल्यू है हर बोलो। ये तीनों ही कंसेप्ट, ठीक है, आपको इजीली याद होंगे। P फॉर परपेंडिकुलर, जो हमारी ये वाली वैल्यू है। H फॉर हाइपोटेन्यूज, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। B फॉर बेस, ठीक है। तो ये अगर आपको ये 3 वैल्यूज पता है कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा क्या होता है, तो आप इसकी जो कॉट थीटा है, सिकेंट थीटा है और कोसिकेंट थीटा है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक टेबल भी बनाया हुआ है जिसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 डिग्री के हम एंगल्स आज फाइंड आउट करेंगे। साइन थीटा का ऑपोजिट होता है कोसिकेंट थीटा, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो इसकी डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो ऊपर लिखी जाती है और न्यूमिनेटर की वैल्यू नीचे। लाइक साइन थीटा का ऑपोजिट होता है कोसिकेंट थीटा, ऐसे कॉस थीटा का ऑपोजिट होता है सीकेंट थीटा। इसकी वैल्यू h/b होती है। टैन थीटा का जो ऑपोजिट होता है वो कॉट थीटा होता है, ठीक है। वो बेस ओवर परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ये वाला जो कंसेप्ट है इसमें आपको सारी चीजों का पता होना चाहिए। साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू को यूज करके आप टैन थीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि टैन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो आप उसको यूज करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। वैसे ही कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। जब हम इसको ऑपरेट करेंगे P/H आ जाएगा। ये H जो है न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा और ये जो B है ये नीचे वाले हाइपोटेन्यूज से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। H और H कैंसल, तो P/B है जो टैन थीटा की वैल्यू आ गई थी हमारे पास, ठीक है। ऐसे ही साइन 0 होता है, क्योंकि जो साइन की वैल्यू होती है 0/4। किसी भी अक्षर को के ऊपर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू अंडर रूट के बाहर भी 0 ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 0 है। साइन 30 की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें, साइन 30 क्या होता है, ये अंडर रूट के बीच होगा 1/4, ठीक है। 1 को अंडर रूट से अगर बाहर निकालेंगे हम तो 1 ही होगा। 4 को अगर अंडर रूट के बाहर निकालेंगे, जैसे 4 क्या होता है हमारे पास 2 × 2, तो हम पेयर बना के अंडर रूट से बाहर वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। इसी तरह साइन 45 की वैल्यू जो होती है वो भी हम इसी तरह फाइंड आउट करेंगे। वो है 2/4, ठीक है। अब 2 को बीच में हम कैंसिल कर देंगे, 2 के टेबल पे 1/2 आ गया। अगर हम 2 के बीच में अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 1/√2 इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। ये 1/√2 आ गया, ठीक है। अब हम साइन 60 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। साइन 60 क्या होता है हमारे पास 3/4 होता है, ठीक है। अगर हम इसको देखेंगे 3 का तो कोई पेयर नहीं बनता, तो वो तो अंडर रूट में ही रहेगा, ठीक है। नीचे 4 के 2 × 2 पेयर हो जाता है, तो √3/2 है जो साइन 60 की वैल्यू होगी, ठीक है। इसी तरह साइन 90 की वैल्यू जो है वो क्या होगी हमारे
पास साइन 90 हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट के बीच में 4/4 कटिंग करके 1 आ जाएगा, तो अंडर रूट के बाहर भी अगर हम 1 को निकालेंगे तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसी तरह कॉस थीटा की वैल्यू, जो कॉस 0 की वैल्यू वो होती है जो कॉस 90 की वैल्यू होती है, ठीक है, सॉरी साइन 90 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 ही लिखेंगे। जो साइन 60 की वैल्यू होती है वो कॉस 30 की वैल्यू होती है, सो अंडर रूट 3/2 ये हो गया। इस तरह साइन 45 की जो वैल्यू होती है वही कॉस 45 की भी वैल्यू होती है, इसमें कोई चेंज नहीं है। जो साइन 60 की वैल्यू है, सॉरी साइन 30 की वैल्यू होती है वो कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/√2। इसी तरह अगर साइन 0 था और कॉस 90 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम tan के ऊपर। tan की जो वैल्यू है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि tan की जो वैल्यू है यहाँ पे कि साइन अपॉन कॉस है। अब हमें पता है कि साइन 0 और कॉस की वैल्यू क्या होती है, 0/1 तो 1 ही होगा, ठीक है। अगर हम आगे चलें 1/√, सॉरी जो है साइन tan 30 की वैल्यू, ठीक है। अब हम उसमें साइन और कॉस की वैल्यू लेंगे, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू क्या है अपॉन कॉस 30 की वैल्यू, ऐसे ही करेंगे। साइन 30 की वैल्यू हमारे पास 1/2 थी और कॉस 30 की वैल्यू अंडर रूट 3/2 थी।